बारिश की रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट पूरी घाटी को हिला रही थी। 4 दोस्त रोहित, अयान, नेहा और विक्रम अपनी कार में पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। उन्हें एक छोटे गांव में एक शादी में पहुंचना था, पर रास्ता खराब था और नेटवर्क बंद। तूफान में फंसी कार जैसे ही वे जंगल वाले क्षेत्र में पहुंचे, अचानक जोरों की बारिश शुरू हो गई। पेड़ हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी को रोकना चाह रहे हों। कार की हेडलाइट्स में सड़क धुंधली दिख रही थी। अचानक कार बंद हो गई। रोहित ने कहा, यार, यहां कार बंद होना बहुत खराब है। यहां से गांव 7 किलोमीटर दूर है। विक्रम ने मोबाइल उठाया, कोई नेटवर्क नहीं। जंगल के अंदर एक पुराना घर, बारिश बढ़ती जा रही थी। तभी नेहा ने कार की खिड़की से इशारा किया। वो देखो, वहां कोई घर जैसा दिख रहा है। हेडलाइट की रोशनी में दूर एक टूटा फूटा पुराना लकड़ी का घर दिखा। खिड़कियों के पर्दे फटे हुए, छत टपक रही थी और दरवाजा हवा में खुद ब खुद हिल रहा था। विक्रम बोला, चलो वहीं रुक जाते हैं जब तक बारिश कम हो, वरना यहां कार में बैठना भी खतरनाक है। घर के अंदर का डर। चारों जैसे ही अंदर गए, घर के अंदर अजीब ठंड थी। उतनी ठंड जितनी बाहर की बारिश में भी नहीं थी। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे, सभी लोगों के चेहरे खरोंचे हुए, जैसे किसी ने जानबूझकर उनके चेहरे मिटा दिए हों। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। नेहा डरकर बोली, कोई है ऊपर? कोई जवाब नहीं, सिर्फ कदमों की आवाज और तेज होती गई। मोमबत्ती खुद जल उठी। कमरे के एक कोने में पड़ी पुरानी मोमबत्ती अचानक खुद ब खुद जल उठी। चारों एक दूसरे को देखने लगे, किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। मोमबत्ती की लौ सीधी दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे कह रही हो, यहां से भाग जाओ। पुरानी डायरी। अयान को टेबल पर एक पुरानी डायरी मिली। उसने खोली और उसमें लिखा था, जो भी इस घर में बारिश की रात आता है, वो मेरे श्राप का हिस्सा बन जाता है। ऊपर मत जाना। अयान ने पढ़ना बंद किया, पर तभी ऊपर वाले कमरे से एक दबी हुई चीख सुनाई दी। आखिर ऊपर क्या था? डर के बावजूद रोहित बोला, चलो देख कर आते हैं। जैसे ही चारों सीढ़ियां चढ़ने लगे, हवा का एक तेज झोंका आया। पूरे घर की सारी खिड़कियां एक साथ धड़धड़ाकर बंद हो गईं। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा एक कमरा, और कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की झूलती कुर्सी खुद ब खुद हिल रही थी। और एक और बात, कमरे की दीवारों पर 4 छायाएं थीं, एकदम उनकी ही आकार की, लेकिन कमरे में कोई 5वां मौजूद था। वो 5वीं परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी। भागना ही बचाव। अचानक नेहा चीखी, नीचे भागो। चारों नीचे की ओर भागे। दरवाजा पहले तो बंद मिला, पर अचानक जोर से खुल गया, जैसे किसी ने धक्का दिया हो। बाहर बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी। वे दौड़ते हुए कार तक पहुंचे और हैरानी की बात, कार अपने आप स्टार्ट हो चुकी थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनकी मदद की हो। जंगल ने उन्हें बचाया, या चेतावनी